बीएमएस प्राइवेट कॉलेज के नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कॉलेज की फ़ी कितनी होगी। कॉलेज के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, कॉलेज के कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कॉलेज में एग्ज़ाम फ़ी, हॉस्टल, कोई मिसलेनियस चार्ज, फ़ाइन, अलग अलग प्रकार के प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ी ली जाती है जो कि हिडन होती है वो तो नहीं है। जब हम कॉलेज चूज करते हैं तो सिर्फ हम उसका ट्यूशन फीस देखते हैं, बाकी हम लोग हिडन फी बाद में देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अंकित राज, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर यूपी। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि क्या बीएएमएस कॉलेज में सिर्फ ट्यूशन फीस ज़्यादा होती है, क्या ट्यूशन फीस को छोड़ करके कोई और ऐसे फीस हैं जो लिए जाते हैं, जैसे कि हॉस्टल फीस, एग्ज़ाम फ़ी, कोई लेट फाइन, मिसलेनियस चार्ज, अलग अलग प्रकार के चार्जेस, कोई और हिडन चार्जेस, अलग अलग प्रकार के जो है वो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस होते हैं जो कि हिडन होते हैं और बच्चे को तब पता चलता है जब वो एडमिशन ले चुका होता है ना। पहले उसे नहीं बताया जाता है कि हाँ आपसे ये भी लिया जाएगा, आपसे ये भी लिया जाएगा, आपसे मिसलेनियस भी लिया जाएगा, आपसे एग्ज़ाम फ़ी के नाम पर इतने मोटे पैसे लिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल्स के लिए इतना लिया जाएगा, आपको कोई कॉलेज में फेस्ट होगा तो उसके लिए आपको इतना देना होगा। अलग अलग प्रकार के चार्जेस होते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो आज हम बात कर रहे हैं बीएमएस प्राइवेट कॉलेज की कि बीएमएस प्राइवेट कॉलेज में चूज करने से पहले आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले देख लेनी चाहिए, है ना। ये एक हार्श रियलिटी है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, मैं किसी एक प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में जितने प्राइवेट कॉलेज हैं हर जगह कुछ न कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो कि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को पता चलता है। ठीक है, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है वो प्राइवेट कॉलेज में फिल्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जिनका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू पहले सीट उसमें बुक कर लेते हैं और उस मैनेजमेंट कोटा का भी अलग से उन्होंने कुछ हिडन चार्जेस रखा होता है। ठीक, फिर बात आती है पैसे तो हम दे रहे हैं, ठीक है, पैसे तो हम सब कुछ दे रहे हैं, मान लो हिडन चार्जेस है वो भी दे रहे हैं, है ना। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम पैसे दे रहे हैं उस चीज़ का बेनिफिट्स हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर हम कोई प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं और अच्छे से अगर पता नहीं किया कि वहाँ क्लासेस होती है कि नहीं होती है, फैकल्टी है कि नहीं है, कई जगह तो ऐसे होते हैं फैकल्टी होते हैं बट वो पढ़ाते नहीं हैं, या फिर फैकल्टी होते हैं लेकिन वो फ्रेशर्स होते हैं जो जस्ट पीजी करके आए हैं, उनको थोड़ा कम नॉलेज होता है या फिर उनको उस प्रकार का एक्सपीरियंस पढ़ाने का नहीं होता है। तो क्या करते हैं कॉलेज वाले, इनको कम पैसे में फैकल्टी मिल जाती है तो ये फ्रेशर्स को पकड़ते हैं, है ना, क्योंकि फ्रेशर्स कम पैसे में भी पढ़ा लेंगे तो एक्सपीरियंस फैकल्टी अवेलेबल नहीं हो पाती है। या फिर कुछ कुछ कॉलेज में फैकल्टी तो होती है एक्सपीरियंस लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, है ना, मतलब उस प्रकार का अपना इनपुट नहीं देना चाहते। कोई कोई फैकल्टी ऐसे होते हैं, ठीक है, जो उनके पास नॉलेज सब कुछ है, हर चीज़ आता है उनको, लेकिन वो अपना एक्स्ट्रा मेहनत करके थोड़ा इनपुट नहीं देना चाहते। हाँ ठीक है, वो सब तुमको प्रोवाइड कर देंगे, पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, बस प्रोवाइड कर देंगे भाई, वो बुक में भी लिखा हुआ है, हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट हमें जो चीज़ चाहिए, हमें जो क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए, है ना, वो तो आप बताइए मुझे। ये सब चीज़ें, ये इशू आती है कई सारे प्राइवेट कॉलेज में। तो सेकेंड चीज़ आता है कि क्लासेस रेगुलर होती या नहीं होती है। देखो एनसीआईएसएम ने 9 से 4 यानी कि 9 AM to 4 AM to 4 PM जो है वो टाइमिंग तो रख दिया है, लेकिन क्लासेस हो पाती है कि नहीं हो पाती है। कॉलेज वाले आजकल बहुत बड़ा ये इनका वो चल रहा है कि अटेंडेंस 75% अटेंडेंस। तुमको हमारी अटेंडेंस अगर 75% नहीं रहती है ना तो कॉलेज वाले पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, फिर कहेंगे फाइन लेंगे, फिर तुमको कहेंगे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मतलब ये 75% का जो दिक्कत है ना वो हर कॉलेज में है। तो भाई सोच समझ के वैसी जगह एडमिशन लेना जहाँ क्लासेस आप अटेंडेंस दे रहे हो तो उसका इनपुट भी तो मिलना चाहिए। मान लीजिए हम 9 बजे हम कॉलेज चले जा रहे हैं, 1-2 क्लासेस हो रही, ना प्रैक्टिकल हो रहा है, ना क्लिनिकल एक्सपोजर मुझे कुछ मिल पा रही, ना फैकल्टी वैसी है, या फिर कुछ सब्जेक्ट की फैकल्टी नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। देखिए क्लासरूम बिल्कुल अच्छा होता है, कॉलेज वाले पैसे लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो प्राइवेट कॉलेज हैं तो आपको क्लासरूम में एसी भी देंगे, स्मार्ट क्लासेस देंगे, पीपीटी प्रोवाइड करेंगे, है ना, हर फैसिलिटीज आपको देंगे। लेकिन
जिस चीज के लिए आप आए हो, आप पढ़ने के लिए आए हो, आप क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, आप उस एसी के चलते थोड़ी आए हो कि मुझे वहां एसी में जाकर बैठना है। उसके लिए थोड़ी आप इतने पैसे दे रहे हो, मोटे मोटे उससे उतना ही एसी का हवा अगर लेना ही है तो घर में 40,000 की एसी लगा लो, बात खत्म। लेकिन उसके लिए हम नहीं जा रहे ना कॉलेज, हम जा रहे हैं अपनी क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, अपने सीखने के लिए। तो वो चीज स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। सेकेंड चीज पर हम बात कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट चीज पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लिनिकल एक्सपोजर। पेशेंट फ्लो कितना है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट फ्लो कम होता है, स्पेशली बात करें आयुर्वेदा की तो। गवर्नमेंट अलग रख दीजिए, गवर्नमेंट में कोई भी कॉलेज हो, कोई भी हॉस्पिटल्स हो, हर जगह पेशेंट होते हैं, हर जगह पेशेंट होते हैं। इवन पीएससी, नॉर्मल पीएससी जो होता है ना, हमारे जस्ट बगल में है, वहां भी अच्छे खासे पेशेंट होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा कॉलेज में पेशेंट कम होते हैं, स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेज। तो आप जो है उस तरीके से कॉलेज सब कुछ पता करके लेना, जिससे बाद में आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि हाँ पेशेंट फ्लो ही नहीं है यहाँ, है ना। क्योंकि पेशेंट फ्लो नहीं रहेगा तो आप सीख कैसे पाओगे, आप क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे कर पाओगे। डिफरेंट प्रकार के डिजीज वाले पेशेंट नहीं आएंगे, अलग अलग प्रकार के व्याधि वाले पेशेंट नहीं आएंगे, तो आप कैसे सीख पाओगे, है ना। जब तक पेशेंट नहीं आएगा तो आपको थेरेपी किस पे करेंगे, वो पंचकर्मा फॉर एग्जाम्पल। आयुर्वेद में सबसे बेस्ट अगर मतलब ज्यादा कोई सीखना होता है तो वो पंचकर्मा है, काय चिकित्सा है, दोनों को रिलेट करके। अब गवर्नमेंट ने अलग अलग सब्जेक्ट कर दिया है, पहले एक ही सब्जेक्ट था। तो रक्त मोक्षण, किसी का पेशेंट का स्किन का डिजीज नहीं, पेशेंट नहीं आएगा तो उसका रक्त मोक्षण नहीं हो पाएगा। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, सिरोधारा, है ना, उद्वर्तन कैसे आप सीख पाएंगे। गाउट के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट, पाइल्स के पेशेंट, स्टोन के पेशेंट, सियाटिका के पेशेंट, है ना, पैरालिसिस के पेशेंट, हर उन्माद के पेशेंट, अपस्मात के पेशेंट, अलग अलग प्रकार के अगर मरीज नहीं आएंगे कॉलेज में तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आपको सीखना चाहिए। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप, बहुत लोग ये कहते हैं फैकल्टी जो भी डॉक्टर्स होंगे, मतलब वहाँ आपको कहेंगे सब यूजी में थोड़ी सीख लोगे, पीजी में भी कुछ बचने दो। तो भाई पीजी के लिए हमें नहीं जाना, है ना, पीजी जब जाएंगे तब देखा जाएगा। बट यूजी में आज तो आप मुझे सिखाओ। तो हम ये कह रहे थे कि पीजी के लिए मुझे नहीं जाना, पीजी जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आज जब मैं इस कॉलेज में आया हूँ, जब पैसे दे रहा हूँ, 9 to 4 AM क्लासेस कर रहा हूँ, आप अटेंडेंस के लिए मुझे इतना मजबूर कर रहे हो, मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ, तो मुझे चीज़ जो मिलनी चाहिए, मैं जिस चीज़ के लिए आ रहा हूँ क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, सीखने के लिए, वो पीपीटी लेने में थोड़ी आ रहा हूँ और पीडीएफ लेने में थोड़ी आ रहा हूँ और उसके आपके नोट्स लेने में थोड़ी आ रहा हूँ। वो नोट्स तो मुझे बुक्स में भी मिल जाएंगे। इतने सारे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इतने सारे ग्रुप्स आजकल बन गए हैं, हर जगह नोट्स अवेलेबल होते हैं, है ना, अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल होते हैं। आप बहुत आराम से एग्जाम के 3 महीने पहले पढ़ के बहुत आराम से पढ़ के पास हो जाओगे, बहुत आराम से पढ़ के पास हो जाओगे अगर अच्छे से पढ़ा 3 महीने। तो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कितना सीख पा रहे हो। फिर नेक्स्ट चीज पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा भी होता है, जैसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना वो, तो फैकल्टी के क्या होते हैं, कुछ बहुत क्लोज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जो फैकल्टी के आगे पीछे घूमेंगे, उनका काम करेंगे, उनको बिल्कुल क्लोज करके रखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि फैकल्टी जब इंटरनल एग्जाम हो, उनके डायरी का नंबर जुड़ना हो या उनको कुछ काम हो, स्पेशली नंबर के लिए, वाइवा में नंबर हो, क्योंकि नंबर तो वही देते हैं ना इंटरनल वाले जितने, तो उनको वो मिला के ऐसा रखते हैं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो उनको मिला के रखना चाहते हैं कि उनको नंबर ज्यादा मिले, है ना। तो ये सब चीजें भी कॉलेज में होती है और हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज में होता है या फिर कुछ कुछ कॉलेज में होता है, हर कॉलेज में होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो फैकल्टी आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, अपना पढ़ाते हैं और जाते हैं, मस्त, उनको किसी से मतलब नहीं रहता। बट प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि उसी बेसिस पे आपको इंटरनल मार्क्स भी फैकल्टी देती है ना। तो ये सब सिस्टम अपना देख लेना भैया, है ना, किसमें कितना टैलेंट है। समझ रहा हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसमें कितना टैलेंट है आगे पीछे घूमने का, है ना। तो ये चीज देख लेना। और बहुत सारे इश्यूज हैं प्राइवेट कॉलेज में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता हूँ, है ना, लेकिन आप हर चीज देख लेना कि कहाँ कितना हम दे रहे हैं, उसका हमें आउटपुट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि जैसे आप इंटर्न में आओगे ना तो आपको कुछ नहीं पता होता है ना। हम बता रहे हैं, मैं
मतलब अपनी बात कर रहा हूँ कि आज मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन हमने क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, साइड बाय हॉस्पिटल ज्वाइन किया, अलग अलग सेकंड प्रोफ में किया, फिर थर्ड प्रोफ में अभी कर रहा हूँ। तो आपको अपना कुछ ना कुछ देखना होता है, मतलब अपने अगर लगन से आप कर रहे हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। देखो, जिनको पीजी करना है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पीजी करके जिनको एज ए फैकल्टी, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर पढ़ानी है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ानी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वो रट्टो तोता होते हैं, 3 सालों भर पढ़ते हैं, आराम से अपना पीजी निकाल लेंगे, वो अच्छी जगह से निकाल भी लेंगे, गवर्नमेंट में निकाल लेंगे वो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिसको क्लिनिकल एक्सपोजर में जाने है, जिनको अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है, जिनको अपने दम पे एक बड़ा हॉस्पिटल आयुर्वेदा का जमाना है, एक बड़ी अच्छी सी पंचकर्मा सेंटर आपको खोलनी है ना। तो स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप जो है वो ऐसे कॉलेज देखना जहाँ पेशेंट फ्लो थोड़ा अच्छा हो, है ना, एक केस एक्सपोजर मिल पाए, या फिर आसपास कोई हॉस्पिटल्स वैसे हो वहाँ आयुर्वेदा के। ठीक है, मान लीजिए आपके कॉलेज में उतने पेशेंट नहीं आते, लेकिन आसपास इतने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इतने क्लिनिक्स हो कि आप वहाँ ज्वाइन कर सके एज ए पार्ट टाइम। देखिए, वो एक्स्ट्रा है, मैं बता रहा हूँ, बट कॉलेज बेटर होना चाहिए। फिर क्या होते हैं, अलग अलग कॉलेज में क्या होते हैं कि फैकल्टी जो है वो ऑफिशियली तो होती है ना। हर कॉलेज की कहानी है ये, प्राइवेट कॉलेज की ऑफिशियली होती है। ऑफिशियली फॉर एन एग्जांपल काय चिकित्सा की हम बात करते हैं फाइनल ईयर की, तो काय चिकित्सा में मान लीजिए एक लेक्चरर होना चाहिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, एक एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, एक प्रोफेसर होना चाहिए। यानी कि एनसीआईसीएम रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 4 फैकल्टी होने चाहिए। कितने? 4। लेकिन होते कितने हैं? 1। कितने होते हैं? 1। या फिर कई जगह ऐसे होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा अच्छा कॉलेज है वहाँ 3 होते हैं, 1 नहीं होते हैं, तब चल जाता है। बट जहाँ 1 होंगे, काय चिकित्सा में 2-2 पेपर है ना, 2-2 पेपर है काय चिकित्सा, और सबसे लार्ज वास्ट जो है सिलेबस काय चिकित्सा फाइनल ईयर के इस बार एनसीआईएसएम ने दिया है। तो वहाँ कैसे एक फैकल्टी कैसे पढ़ाएगा भाई, है ना। 1.5 साल नहीं मिलता भैया, 18 महीने नहीं मिलता छुट्टी, ये वो साल भर मैं मानता हूँ, है ना। साल भर में कोई भी फैकल्टी एक सब्जेक्ट पूरी काय चिकित्सा नहीं पढ़ा सकता, मतलब नहीं पढ़ा सकता। अगर अच्छे से बात करें, मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल, थ्योरी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर, वो नहीं पढ़ा सकता। तो ये भी चीज़ थोड़ा देख लेना कि कौन से कॉलेज में फैकल्टी कितने हैं, नहीं है ना, क्योंकि 2 फैकल्टी तो मिनिमम होना ही चाहिए भाई, है ना। खास करके काय चिकित्सा और जो भी अलग अलग जो जिसके सिलेबस ज़्यादा हैं उसमें 2 फैकल्टी तो होना ही चाहिए मिनिमम। फिर वैसे कॉलेज में क्या होते हैं, आपको किस दिन वो फैकल्टी दिखेंगे? जिस दिन एनसीआईएसएम विजिट आती है। जिस दिन एनसीआईएसएम प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, जिस दिन एनसीआईएसएम विजिट आती है ना, उस दिन बिल्कुल लगेगा कि आपका कॉलेज है ही नहीं है। इतने पेशेंट आ जाएंगे उस दिन एक बैग से, हर फैकल्टी आपको नजर पड़ेगा जिस जिस दिन आपने कभी नहीं उस फैकल्टी को देखा था, है ना। मतलब एक सब्जेक्ट के 4 प्रॉपर 4, एक लेक्चरर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर, चारों के चारों फैकल्टी आपको नजर आएंगे। वो आपको इंट्रो करवाया जाएगा, उस दिन इंट्रो होती है फैकल्टी से, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दैट दिस दैट डॉट डॉट डॉट, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ये आपके प्रोफेसर हैं, बाकी जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके लेक्चरर हैं जो आप रोज देखते हो, है ना। तो ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो रियलिटी है मेडिकल कॉलेज की, मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बीएमएस की, और भी गवर्नमेंट में सिर्फ बीएमएस की बात नहीं कर रहा, जितने भी कॉलेज हैं। लेकिन मैं बीएमएस फील्ड से हूँ, आयुर्वेदा फील्ड से हूँ, तो मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि आप जो भी नीट 2025 के बाद रिजल्ट आने के बाद अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी दिक्कतें झेलने को मिलती है और आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिस्क्लेमर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आज के इस वीडियो में था। अगर आप आयुर्वेदा से कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको अगर बीएमएस कॉलेज के बारे में जानना है कि कौन सा बीएमएस कॉलेज कैसा है, उसका रिव्यू कैसा है, कहाँ का कॉलेज हम लें नहीं लें, किसकी कट ऑफ है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल, अगर आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट प्रूफ, यानी कि फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट प्रूफ के मोस्टली लेक्चर्स पढ़े हैं,
है ना। और भी लेक्चर्स अभी कंटिन्यूटी में आएंगे, सेकंड प्रोफ के भी कुछ कुछ लेक्चर्स हैं, है ना, फाइनल ईयर के 2 लेक्चर हैं। तो आप जो है वो आप विजिट करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर सुधार करने की और सही करने की कोशिश करूंगा। या फिर जो आपको ऐसा लगता है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि बीएमएस में क्या पढ़ाते हैं, कब कब एग्जाम होता है, कितने एग्जाम होते हैं, कैसे होगा, कब का एग्जाम क्या क्या होता है, कैसे लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किस किस में पेपर आता है, संस्कृत का क्या होगा, श्लोका का क्या वेटेज है। तो ये सब के लिए अगर आपको इस सब से रिलेटेड आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं उस टॉपिक को से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।